Hello everyone, how are you? I hope you are all very well. It's okay. अच्छा, कल हमने क्या किया है? एक्सरसाइज 9.1 के 8 क्वेश्चन 1 to 8। अच्छा, चैप्टर 9 का क्या नाम है? लाइन एंड एंगल्स। ये सब चीज़ें आपको पता है। इट्स ओके। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। रह क्या गया था? पेज पलट के देखो। एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट नहीं हुई थी, उसे आज हम कंप्लीट करते हैं। वही बेसिक है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ओपन योर बुक। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 वही रीड विद मी, मेरे साथ रीड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ओ ई ए ओ सी और सी ओ ई। फिगर 6, जो फिगर नंबर 6 है वो क्वेश्चन 9 का है। फर्स्ट ऑफ ड्रॉ योर फिगर विद हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। इट्स ओके। लाइन है हमारे पास ए बी, सेकेंड है हमारी ई एफ, और ये लाइन है हमारी सी डी। इट्स ओके। हेयर प्रेजेंट 2x, हेयर प्रेजेंट 33 डिग्री, नेक्स्ट x डिग्री। ये जो बीच का पॉइंट है ये हमारा ओ पॉइंट है, ओ पे है। हमें फर्स्ट ऑफ वैल्यू फाइंड करनी है x की, देन आफ्टर फाइंड करने जो अननोन एंगल 1 2 3 सी ओ ए ओ ई ओ डी, ये सारे फाइंड आउट करने हैं हमें। इट्स ओके। सॉरी नेमिंग में मिस्टेक है। यहाँ है हमारा सी, यहाँ है हमारे पास ए, यहाँ है बी और यहाँ है सी, सॉरी डी। इट्स ओके। ये नेम है, इस बुक के अकॉर्डिंग राइट करने हैं हमें। स्टार्ट करें। जो हमारे एंगल गिवन है वो कहाँ पर गिवन है? वो एक स्ट्रेट लाइन पर गिवन है, इस ए बी लाइन पर है। ये एक लाइन है, इसके ऊपर है सारे। आपको ऑब्जर्व करना है अपनी आईज से। अब हम राइट कर सकते हैं वी नो, हम क्या जानते हैं? एंगल ए ओ एफ, एफ ओ डी, डी ओ बी, यहाँ तक लेना है सिर्फ। इस लाइन पे जो आ रहे हैं, नीचे की साइड में आ रहे हैं, 3 एंगल आए हैं। राइट करते हैं हम एंगल ए ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी। इन सब का सम क्या होगा? कहाँ पर है? लाइन पे है। हमने प्रीवियस क्लास में रीड भी किया था। ये सिंबल किसका बन रहा था? स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? 180 डिग्री। आप राइट करें लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। रीजन देना होगा हमें, ऑलवेज राइट करना। बेसिक लिखा इस चीज से जाता है कि आपको ये नॉलेज है। ऐसे सम 180 नहीं लिख देना है। कई लीनियर पेयर से, कई स्ट्रेट लाइन, तो ये पहचान है आपको, तो वो आपको बतानी है कि हमें आता है, इसके बारे में हम पता है क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। अकेला ये लिखने से कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ये नहीं लिखोगे लाइन तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट्स ओके। एंगल ए ओ एफ हमारे पास 2x डिग्री, एफ ओ डी 33 डिग्री, डी ओ बी x डिग्री इज इक्वल टू 180। इन लेफ्ट हैंड साइड two types present terms, variable term and constant. First of collected the variable terms, 2x plus x 3x degree plus 33 degree is equal to 180 degree. It's okay. Separate the constant term with the variable term. Go to right side. 3x degree is equal to 180 degree minus 33 degree. 10 माइनस 3 7, 7 कैरी ले चुके 8 से, 7 बच गया। 7 माइनस 3 4 1। अब x इज इक्वल टू 147 डिवाइड बाई 3। मैंने डिवाइड क्यों किया 3 से? 3 एंड x सिट एट अ प्लेस।
दोनों एक साथ बैठे हैं और कोई ऑपरेशन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई, गो टू राइट साइड, डिवाइड। 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, x की वैल्यू आई 49। इट्स ओके, हमारा एक एंगल आ गया DOB 49। AOF भी आ जाएगा ऐसे ही, 2 × x, 49 से मल्टीप्लाई करें। हमें फाइंड करना है एंगल BOE, एंगल EOC, COA, ये एंगल हम राइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ यहाँ आया हमारे पास 49 डिग्री, मैंने फिगर में ड्रॉ कर दिया है, और ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो 98 डिग्री बनता है। 49 2 जा 98, इट्स ओके। आप राइट करते हैं वी नो दैट, अगेन क्या जानते हैं, एंगल AOF, ये जो एंगल है इतना, इसके बिल्कुल सामने है, फ्रंट में है EOB, इट्स ओके, वर्टिकली अपोजिट। एंगल AOF इज इक्वल टू एंगल BOE, क्यों है ये, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट में आमने सामने वाले इक्वल होते हैं। AOF हमारा क्या है 2x डिग्री, BOF हमें BOE हमें फाइंड आउट करना है। 2 × 49, 49 2 जा 98 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BOE, इट्स ओके, सेकंड हो गया। अब एंगल ECO, ये वाला एंगल है, इसके सामने ये मेजरमेंट है, एंगल EOC इज इक्वल टू एंगल FOD, एंगल ऐसे बन रहा है FOD। अब ये FOD है 33 डिग्री, तो एंगल EOC इज इक्वल टू 33 डिग्री। ये क्या है, वही बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ स्पेस कम है, मैं शॉर्ट फॉर्म में राइट कर रही हूँ, इट्स ओके। अब नेक्स्ट है ये वाला एंगल, हमारे पास जो एंगल है AOC, ये इसके सामने इस एक्स के, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB, नाम लिखने आने चाहिए हमें जहाँ मेकिंग पॉइंट होता है। ये भी कैसे है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैसे है ये, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ x है, x का मेजरमेंट क्या आया था 49, एंगल AOC, इट्स ओके। ये था क्वेश्चन 9। क्या फाइंड करना था, फर्स्ट ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x कैसे फाइंड हुआ, स्ट्रेट लाइन पर ध्यान से देखा हमने, इधर जो एंगल बन रहे हैं तीनों एंगल का कुछ ना कुछ मेजरमेंट गिवन था, इसलिए सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180। यहाँ 3 थे, 3 का सम किया, 4 होते 4 का कर देते। स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले एंगल है ये, इट्स ओके। वहां से हमने फर्स्ट ऑफ x की वैल्यू फाइंड की, देन फिर हमने देखा कि हमारा AOF ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के EOB के, वर्टिकली अपोजिट है। ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पहचान थी कि वो इक्वल होते हैं, एक का मेजरमेंट यही है तो सामने वाले का भी वही होगा, ऑलवेज वही होगा, इसलिए राइट करते गए हम रीजन और मेजरमेंट भी, इट्स ओके। आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं हम, क्या है 10 में, फर्स्ट ऑफ रीड, फाइंड द अननोन एंगल, फाइंड द अननोन एंगल, हमें अननोन एंगल फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। फिगर गिवन है फिगर 7, तो फर्स्ट ऑफ ड्रॉ फिगर विद हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल से, वही 2 स्ट्रेट लाइन्स गिवन है। सबसे पहले इनमें फिगर्स को पहचानना है, कहाँ से कहाँ जा रही है। ये 2 स्ट्रेट लाइन्स गिवन है, इट्स ओके। ये हमारी
यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट सी, यहाँ पॉइंट डी। अब यहाँ से एक एरो और दिया हुआ है, वहाँ पॉइंट ई। अब इसका मेजरमेंट x, इसका 38 डिग्री, इट्स ओके। इसका मेजरमेंट 64 डिग्री, और ये जो बीच का पॉइंट है ये है O। यहाँ Z लिखा हुआ है, यहाँ Y लिखा हुआ है। हमें फाइंड करना है अननोन एंगल। इसे नहीं जानते, इसे नहीं जानते, इसे नहीं जानते। यहाँ मेजरमेंट है, यहाँ है। Y Z के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है, दोनों में से कोई भी फाइंड कर सकते हैं, दूसरा आ जाएगा। यहाँ ये जो 64 है इसके सामने ये पूरा एंगल है कंप्लीट 38 प्लस x, तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, दोनों इक्वल होंगे, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम, इट्स ओके। लेकिन पहले y और z में से क्या फाइंड करें, y करें या z, एज योर चॉइस, आपकी चॉइस है। अब इस चीज को सोचना है, आपको ऑब्जर्व करना है। ये फिर से स्ट्रेट एंगल बन गया, अब दो ही हैं, लाइन बी डी पे है ये हमारे पास, ये लाइन है पूरी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ एरो लगा हुआ है। तो ए ओ डी, ए ओ बी दोनों का सम 180। अब दो ही एंगल हैं, हम राइट क्या करेंगे, रीजन, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कैसे आए हैं, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने लीनियर पेयर को। चाहे आप दूसरा भी ले सकते हैं, ये ए सी भी तो स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी और बी और सी वो भी लीनियर पेयर, जेड की आ जाएगी, जेड को वाई के इक्वल रख देंगे, इट्स ओके। स्टार्ट करें क्वेश्चन को। आप ए ओ डी गिवन नहीं है, वहां वाई है, रिप्लेस करेंगे। ए ओ बी गिवन है 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 10 माइनस 4 6, कैरी लिया यहाँ से 7 माइनस 6 1 और 1, इट्स ओके। ये वेरिएबल टर्म था, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट को वेरिएबल से सेपरेट किया, गो टू लेफ्ट टू राइट, वो जब गया तो ट्रांसपोज हो गया, इन्वर्स हो जाता है, ट्रांसपोज में प्लस से माइनस हो गया, अब हमने सब्ट्रैक्ट किया, इट्स ओके। y आ गया तो z आ गया, कैसे आया, वी नो क्या होता है, सिंस बोल दे हम, सिंस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, क्यों है ये, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्यों है ये, बाय वर्टिकली। अब ए ओ डी क्या है, 116 है, तो बी ओ सी क्या है, z है, तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई ना, इसलिए हमने कहा ना दोनों को किसी को फाइंड कर लो, वैल्यू आ जाएगी। y z दो आ गए, अब बचा x, या तो हम इसको लीनियर पेयर से करें, आपका माइंड है, आपका यूज है, जैसा आप समझते हैं। मैं चाहती हूँ, मेरे को पता है ये वर्टिकली अपोजिट है, इसके सामने है एंगल ए ओ बी, एंगल डी ओ सी अपोजिट है, सिंस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी कैसे है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इट्स ओके। अब ए ओ बी तो 64 है, बट डी ओ सी में दो एंगल हैं, 38 एंड x, दोनों का प्लस कर देंगे हम, 38 प्लस x तब 64 के इक्वल होगा, ये इधर से इधर है, ये इधर से इधर है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब ये चीज इसके सामने है, ये चीज तो ये पूरी कंप्लीट होगी, इसके दो टुकड़े कर रखे, उन दोनों को जोड़ना है हमें, इट्स ओके। आप वही राइट साइड में एक वेरिएबल टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, सेपरेट करते हैं। 64 माइनस 38 इज इक्वल टू x, 14 माइनस 8 6, कैरी ले चुके, 5 माइनस 3 2, 26 डिग्री, ये x आ गया। उसने अननोन पूछा था, तो अननोन तो वेरिएबल होते हैं, और वो वेरिएबल क्या थे, y z एंड x, y we get 116, z we get 116, x we get 26, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही था। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर रे ओ पी ओ क्यू ओ आर and OS OM are such that
एंगल POQ इज इक्वल टू 42 डिग्री, SOM इज इक्वल टू 37 डिग्री, POM इज इक्वल टू 54 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ RQ। क्वेश्चन 11 का फिगर उसके सामने है, कुछ इस प्रकार है। ड्रॉ विद हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। ये Q पॉइंट है, मिडिल पॉइंट O ही होता है, सेंटर होता है, ओरिजिन होता है, इसलिए ओरिजिन वर्ड से इसको हमेशा O राइट करते हैं हम। ये M पॉइंट है, ये S पॉइंट है, ये P है, यहाँ R है, ये सिंबल बना हुआ है। इट्स ओके। SOM गिवन है 37 डिग्री, POM गिवन है 54 डिग्री और POQ गिवन है 42 डिग्री। इट्स ओके, ये सब गिवन है हियर, राइट। क्वेश्चन के फिगर में कुछ सिंबल है, कुछ सिंबल में वो एक सिंगल सिंबल है, वो एंगल का है। डू यू नो अबाउट दिस? भाई 6th क्लास में ये बताए थे ना, ऐसा एंगल किसका बनता है, बता सकते हैं आप? ये उल्टा कर रखा, हम ऐसे बनाते थे, ये एंगल किसका बनता था? ये 90 डिग्री का। अब वो सिंबल लगा दिया बिगर। ये है कि अब वो बोल नहीं रहा, बता नहीं रहा, आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, इसलिए। तो ऑलवेज वी लर्न दिस सिंबल इज डिग्री, कन्वर्टेशन इज 90 डिग्री। इट्स ओके। अब इजी हो गया। क्या इजी हो गया? ये पॉइंट है और इस पॉइंट के अराउंड है ऑल एंगल्स। हमने रिमार्क्स में आपको राइट किया था कि सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ऑफ अ पॉइंट इज क्या होगा? 360 डिग्री। अब इनका सम कर दें हम, एक ही तो फाइंड करना है हमें, बाकी तो सब नो गिवन है। राइट करें, वी नो एंगल QOP प्लस एंगल POM प्लस एंगल MOS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट्स ओके, हो गया। ये गिवन है 42 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ROQ, ये नहीं था 360। इट्स ओके। 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 90 210 प्लस में 223। सम कर दिया मैंने डायरेक्ट बड़ी डिजिट लेके। एंगल ROQ इज इक्वल टू 360। सेपरेट किया वेरिएबल से, ROQ इज इक्वल टू 360 माइनस 223। 10 माइनस 3 7, कैरी लिया यहाँ से, 5 माइनस 2 3 और 3 माइनस, वी गेट एंगल ROQ इज क्या मिला हमें? 137। इट्स ओके। यहाँ एक एंगल छुपो दिया था मेजरमेंट, इसलिए नया क्वेश्चन बन गया। क्या छुपो सकता है, क्या दे सकता है वो? अब आगे चले। आप फिगर नहीं है, खुद सोचना है आपको। फिगर से तो हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं क्या होगा, कैसे होगा। अब स्टेटमेंट्स है, आपको खुद सोचना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। एक एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है। फर्स्ट ऑफ वर्ड आया कॉम्प्लीमेंट। प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट? I hope all are understand, all are learned. What learned? Complement. Sum of two angle is 90 degree is called complement angle. It's okay. अब क्वेश्चन ने जो कहा है द एंगल, लेट द एंगल, हमें एंगल फाइंड करना है।
वो एंगल लिया हमने x डिग्री। इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब हमें पता है दो एंगल है कॉम्प्लीमेंट में, पेयर में, उनमें से एक तो x है और दोनों का सम 90 डिग्री है। भाई मेरे पास 10 रुपए है, 10 में से ये पता है हम 2 में बांटने हैं, मैंने एक को 3 दे दिए, तो दूसरे को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 10 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो दूसरे पर्सन के पास 7 बचे। मेरे पास 2 पेंसिल है, 2 में से एक मैंने रख ली थी, एक मेरे पास बची। वही है कि एक एंगल तो यहाँ हमने लेट कर लिया, तो दूसरा क्या होगा? जो उसका सम है, सम क्या है? 90 माइनस एक्स, 90 में से x को माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है। इट मींस ये चीज और ये चीज इक्वल है। x डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। वेरिएबल सेपरेट, राइट टू गो लेफ्ट, माइनस ट्रांसपोज प्लस 90 डिग्री, x प्लस x 2x is equal to 90. 2 and x sit at a place. Which relation? Multiply. Multiply go to right, divide. It means separate कर दे हम x और 2 को, 2 से divide होगा, 2 4 jar obviously। और orally भी हम बता सकते हैं, वो करा एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल दोनों इक्वल है, हमें पता है सम 90 डिग्री है, दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों बराबर भाग है, दोनों के पास 2 से डिवाइड किया 45 एंड 45। अब क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद स्वयं करेंगे, ये डू इट सेल्फ, इट्स ओके। सप्लीमेंट्री है, यही पार्ट है, इक्वल करना है, उसमें सम चेंज हो जाएगा, वो आपका चेक करेंगे, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं? 14 हमें बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल द मेजर smaller angle is 30 less than larger angle, find the measure of both angle। अब छोटा और बड़ा बता दिया, लेकिन क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल है। आप लेट द कंपैरिजन किसका किससे हो रहा है? छोटा एंगल बड़े एंगल से छोटा है, कितना? 30 डिग्री, तो बड़े के से कंपैरिजन हो रहा है। लेट द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल क्या होगा? लेट कर रहे हैं हम, फाइंड करना हमें, मैथ्स में जो चीज फाइंड करनी होती है उसे हम लेट लेके चलते हैं, अननोन लेके चलते हैं, अननोन में वेरिएबल टेक करते हैं। आप द स्मॉलर एंगल, कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल क्या कह रहा है? इससे 30 लेस है, 30 डिग्री इससे लेस है, इसमें से कम कर दे तो x माइनस 30 डिग्री। और दोनों किस कैटेगरी के एंगल हैं? भाई ये लार्जर ये स्मॉलर है, किसमें? किसका पेयर है? कॉम्प्लीमेंट एंगल। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। फर्स्ट लार्जर एंगल, सेकंड स्मॉलर एंगल का सम 90 डिग्री आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ कलेक्टेड वेरिएबल टर्म्स 2x डिग्री, separate the constant 90 plus 30, up 2x degree is equal to 120। फिर से sit at a place, separate the variable and constant term each other। आप क्या आया? 60 डिग्री। अब आप चेक कर सकते हो अपने आंसर को, ये 60 आया है, 60 से 30 कम 30 हो गया। अब इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, आ रहा है, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट एंगल है। बड़ा 60 डिग्री है, छोटा 30 है, उससे वो 30 कम भी है और वो कॉम्प्लीमेंट एंगल भी है, इट्स ओके। ये थी हमारी एक्सरसाइज। आपकी बुक में एक्सरसाइज के साथ साथ आपके माइंड को यूज करने के लिए, चेक करने के लिए कि आप कितना माइंड यूज करते हैं, कहने का मीन्स है आप कितने रट्टाफिकेशन से दूर हैं, इट्स ओके। आप स्क्रैच योर माइंड, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड होता है ये। क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड करते हैं हम, सोल्व करेंगे मेरे सैनी स्टार्स जो ऐसे पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। देखते हैं, हेल्प मैं करती हूँ आपकी। द सप्लीमेंट्री एंगल
ऑफ अ एंगल इज 4 टाइम। फर्स्ट है हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है किसी एंगल का। तो लेट द एंगल क्या कहा उसने, कुछ नहीं कहा ना, दिया ही नहीं है, वो हमने किया x। इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन क्या कहती है, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री कॉल्ड एज नॉन सप्लीमेंट्री। 180 माइनस x, सप्लीमेंट की बात की उसने, भाई इसका सप्लीमेंट ये आएगा, 180 टोटल होता है, उसमें से एक निकाल दिया, दूसरे की वैल्यू ये बचेगी। अब आगे कह रहा है इज 4 टाइम्स, ये कंडीशन है, बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन ने जो कहा है उसे आगे रीड करते। ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट राइट करें हम, इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बाय 90 माइनस एक्स है, इट्स ओके। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है हमें, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, लेकिन ये इक्वल कब होगा, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मीन्स है 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको हम, तब ये 4 टाइम उसके बराबर होता है। कंडीशन ये थी, शॉर्ट आउट आप करेंगे, इट्स ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप यू कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एंड सेंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर कि आप कहाँ राइट है कहाँ रॉन्ग है, ये चेक करने के लिए आपको अपना सॉल्यूशन भेजना है। टुडे होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 9 to 14 do in RC। इट्स ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।